फिलहाल न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर ये आंकड़े फिर से जरा देख लीजिए और समझ लीजिए। आज बिहार चुनाव के नतीजों का दिन है। 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। ईवीएम की 1 घंटा 33 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुका है। 142 सीटों पर 122 का बहुमत का आंकड़ा है। महागठबंधन सिर्फ 71 सीटों पर है। अब यह आंकड़ा ऐसा लग रहा है एनडीए के मुकाबले सिर्फ 50% है। आधे का फर्क हो गया है। एनडीए एमजीबी से डबल सीटें जीत रही है। जन स्वराज पार्टी खाता नहीं खोल रही है। अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बोल रहा है कि लैंडस्लाइड हो रही है एनडीए के पक्ष में। 69 सीटों के इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक रुझान आ चुके हैं, जिनमें से करीब 50 सीटों पर 69 में से 50 सीटों पर 49-50 पर एनडीए आगे है और सिर्फ 18-19 पर महागठबंधन आगे है। और यह आंकड़ा अपनी कहानी खुद कह रहा है। देखिए, एनडीए 142 हो गया, 142, और महागठबंधन सिर्फ 83। पिछली बार के चुनाव का नतीजा याद दिला दूं, क्योंकि इन आंकड़ों से वाकई कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स थे। पिछली बार 125 सीटें एनडीए जीता था और 110 सीटें महागठबंधन जीता था। कांटे की टक्कर थी। सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से आरजेडी या महागठबंधन वो चुनाव हारा था। बहुत सारी सीटें ऐसी थी, अगर 12,000 वोट उधर चले जाते तो तेजस्वी की सरकार आ जाती। इस बार लेकिन ऐसा लगता है वाकई जमीन पर जबरदस्त लहर चल रही थी एनडीए की, और वही इन आंकड़ों में दिखाई भी दे रही है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा, एनडीए का ब्रेकअप अगर आप देखेंगे, अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 70 सीटों के साथ। जेडीयू 65, पिछली बार से 22 सीटें ज्यादा जेडीयू गेन कर रही है। बीजेपी अपना ग्राउंड होल्ड किए हुए है, जबकि आरजेडी पिछली बार के 75 के मुकाबले 61 पर आ रही है और कांग्रेस भी पिछली बार से कम हो रही है, लेफ्ट भी कम हो रही है। यानी ऐसा लगता है आरजेडी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को हो रहा है। पिछली बार याद करिए, एलजेपीआर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी और यह भी माना जा रहा है कि एक वजह है कि एनडीए और महागठबंधन में पिछली बार कांटे की टक्कर हुई थी। इस बार एलजेपीआर वापस एनडीए में आ गई, लेकिन और वीआईपी उधर चली गई। उसके बावजूद क्या कह रहे शीतल जी? एलजेपीआर का प्रदर्शन बहुत पुअर है। 29 सीटें लड़े और 4 दिख रहा है। एक्सपेक्टेड था वैसे। तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि ये इनकी कमजोर कड़ी होंगे, क्योंकि 18 सीटों पर तो वो सीधे आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे थे और जिसमें उनकी कोई संभावना नहीं थी। साफ साफ ठीक है, सुकेश आ गए मेरे सहयोगी स्टूडियो में। सुकेश थोड़ा लेट आए आज, हम तो 8 बजे आपका इंतजार कर रहे थे। अब एक्साइटमेंट आप बहुत पैदा कर देते हैं और मैं उससे मुतमईन नहीं होता, तो मैंने अपने आप को होल्ड किया कि थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड नहीं हूं। एक ट्रेंड है, वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं। तो शुरुआती जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में है। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट करेगा। मैं आपको बता दूं, उसका प्रोसेस थोड़ा समझना चाहिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए। बैलेट पेपर की गिनती आधे घंटे होती है। आधे घंटे मतलब जो ईवीएम की काउंटिंग है वो 1 घंटे हो चुकी है। बैलेट खत्म होने के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं होती है। आधे घंटे बैलेट की काउंटिंग के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाती है। पर बैलेट की काउंटिंग जारी रहती है। हाँ, बैलेट की काउंटिंग जारी रहती है क्योंकि वो स्लो होता है। नियम यह है कि जब आखिरी राउंड ईवीएम चल रहा हो तो उसके पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए। ये इस बार नियम बना है। ये इस बार नियम है। अब कई राउंड है, 7 से 14 टेबल के आसपास लगाए जाते हैं। नॉर्मली लोग चाहते हैं रिजल्ट जल्दी आ जाए, तो समझिए 14 टेबल है। जितने बूथ हैं उसको 14 से डिवाइड कर दीजिए, उतने राउंड की काउंटिंग है। तो अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और बिहार और यूपी को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कई बार बिहार को समझना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कहां के वोट खुल रहे हैं, कहां की बाकी हैं, किस बूथ का अभी वोट जो है किसके पक्ष में जाता है। लेकिन हां, यह है कि अंतर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये शुरुआती रुझान जो है, अगर वो कंसोलिडेट इसी तरीके से कर गया तो जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो उस आधार पे कि एक्सिस ने, जो सबसे क्रेडिबल माना जाता है, जिनकी मेथोडोलॉजी सबसे बेहतर है, उन्होंने बताया था कि मुकाबला 2% के आसपास होगा। मुझे लगता है कि वो जो +-2 है वो इधर एनडीए में प्लस कर प्ले में आ गया और 2% बढ़ा दीजिए तो अंतर जो है 6% का होगा। अगर ये कंसोलिडेट करता है फिर ये 150 के आसपास आंकड़ा जा सकता है। मतलब जो ग्राउंड पे दिख रहा था, राजीव बहुत दिन तक वहां रहे, मैं भी गया था, ऋषिकेश भी थे, तो ये जरूर दिख रहा था कि ग्राउंड पे उखाड़ फेंकने की जो इच्छा होती है वो जमीन चीख चीख के बताने लगती है कि नहीं चाहिए भाई, हटा दो इनको।
वो नहीं थी, तो शायद उसका एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है एनडीए को और वो फिगर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट हाँ। मैं अभी भी अभी कहूंगा भी, ओके। थोड़ा वेट करिए, आपके डर से थोड़ा लेट आया हूं इसीलिए। हाँ, राजीव कुछ कह रहे हैं। अरे आपके बोलने का असर पड़ गया भाई, आरजेडी नंबर 1 हो गया। मैं लकी मैस्कॉट हूं क्या? मोकामा में पहले चरण के मतदान में अनंत सिंह करीब 4000 वोटों से आगे थे, लेकिन दूसरे चरण के गिनती के बाद अब बड़ा मामला टक्कर का आ गया है। 8000 6000 पे मामला आ गया है। 1600-1700 वोटों से अभी भी आगे हैं वीणा देवी से।